इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। अगले दिन निसी की नींद खुली। जब उसने आंख खोली तो वर्चस्व को खुद के ऊपर सोता हुआ पाया। ये सब देख निसी की आंखों के सामने 2 साल पहले का सब कुछ घूम चलता है। उसका चेहरा मायूस हो जाता है। फिर वो वर्चस्व के नीचे से निकलने की कोशिश करने लगती है, पर निकल नहीं पा रही थी क्योंकि वर्चस्व ने उसे तेज पकड़ा हुआ था। लेकिन कुछ देर और कोशिश के बाद वो निकल ही जाती है। वर्चस्व की गिरफ्त से छूटते ही निश्ची वॉशरूम की ओर चली जाती है क्योंकि उसने जो बाथरोब पहना हुआ था वो ऑलमोस्ट खुलने जैसा हो गया था। थोड़ी देर बाद निशी वॉशरूम से बाहर आती है। वो नहा कर आई हुई थी और अब उसने बाथरोब की जगह अपने कपड़े पहने हुए थे, जो कि कल तो गीले थे लेकिन आज सूख चुके थे। निशी नहा कर आई थी, उसके बाल गीले थे। वो उन्हें ही टॉवल से पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर निकलती है। निशी का ध्यान अपने बालों को पोंछने में था, तभी वो किसी से टकरा जाती है। निशी को ऐसा फील होता है जैसे वो किसी पत्थर से टकरा गई हो। उसने अपनी नाक को मलते हुए सामने देखा तो सामने वर्चस्व खड़ा था, जो कि उसी को देख रहा था। वर्चस्व को देख उससे मुंह फेर लेती है। निशी के ऐसा करने पर वर्चस्व अपनी आंखें छोटी कर लेता है, लेकिन वो निशी को कुछ कहता नहीं है और वॉशरूम की ओर चला जाता है। कुछ समय बाद वर्चस्व वॉशरूम से बाहर आता है तो वो रेडी होता है। फिर निशी के पास जाता है, जो कि अब बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी। वर्चस्व नॉर्मल टोन में निशी से बोला, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। निसी वर्चस्व को घूरते हुए देखती है और चढ़ी हुई आवाज में बोली, मुझे नहीं खाना। निसी का यूं बात करना वर्चस्व को पसंद नहीं आता। वो निसी के जबड़े को पकड़ता है और रूड टोन में बोला, कल जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, इसीलिए अब ये नखरे मत दिखाओ। वर्चस्व निसी पर गुस्सा करता है और जबरदस्ती निसी का हाथ कसकर पकड़ उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। वर्चस्व निसी सीढ़ियों पर पहुंचते हैं, तभी उनकी नजर हॉल में खड़े किसी शख्स पर गई। उस शख्स को देख वर्चस्व के चेहरे के भाव डार्क हो गए, लेकिन वही निसी उसके मायूस चेहरे पर चमक आ जाती है। वो वर्चस्व से अपना हाथ छुड़ा दौड़ते हुए उस आदमी की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। जब निसी उस आदमी के पास पहुंच जाती है, बिना एक पल के वो उस आदमी के कस कर गले लग जाती है। वहीं वो आदमी भी कस के निसी को अपनी बाहों में भर लेता है। साथ ही बोला, प्रिंसेस तुम ठीक तो हो? निसी बोली, हाँ। दक्ष और निसी मिल रहे थे। वहीं सीढ़ियों पर खड़ा वर्चस्व गुस्से से एकदम आग बबूला हो चुका था। वो हॉल में आता है और अगले ही पल वो दक्ष निसी के पास पहुंच जाता है। दक्ष निसी के पास पहुंचते ही वर्चस्व एक झटके में निसी को दक्ष से अलग कर देता है। निसी और दक्ष दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं वर्चस्व शेर जैसी आवाज में दक्ष से बोला, तुम? वर्चस्व बोलना शुरू ही किया था कि दक्ष उसकी बात को काटते हुए बोला, हाँ मैं, और मैं यहाँ अपनी वाइफ को लेने आया हूँ, मेरी प्रिंसेस को, जिसने तुमने किडनैप कर लिया है। ये बात बोल दक्ष निसी की कमर में हाथ डाल फिर से उसे अपने करीब कर लेता है। दक्ष ने निसी को वाइफ कहा। ये सुन पहले तो वर्चस्व गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर सातिर भाव आ गए। उसने दक्ष से चिपके हुए निसी का हाथ पकड़ा और झटके से अपनी ओर खींचा। निसी जाकर वर्चस्व के सीने से लग जाती है तो वर्चस्व उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फिर वो निसी के चेहरे को अपने हाथों से भरता है और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निसी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वहीं दक्ष की आंखें भी हैरानी से फैल जाती है, लेकिन वर्चस्व बिना किसी शर्म के दक्ष के सामने ही निसी को किस करता रहता है। वर्चस्व ने भले कोई शर्म नहीं दिखाई हो, लेकिन दक्ष जरूर वर्चस्व की ये बेशर्मी देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेता है। वही निसी, वो तो बस जाल में फंसी चिड़िया की तरह थी और छटपटा रही थी। एक डीप किस के बाद वर्चस्व निसी को छोड़ देता है और अब वो अपनी एक आईब्रो ऊंची करके दक्ष से बोला, अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा ये किसकी वाइफ है, सो तुम अपना ये ड्रामा बंद करो। वर्चस्व के मुंह से ड्रामा सुन दक्ष और निसी दोनों को हैरानी हुई, पर अब दोनों ही समझ चुके थे कि वर्चस्व को पता है। इसीलिए दक्ष बोला, बस वो तुम्हारी वाइफ है, पर तुम उसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। दक्ष की इस बात पर वर्चस्व कुछ बोलने को होता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और चिल्लाता है, गार्ड गार्ड। वर्चस्व के एक वर्ड पर ही वला के सारे गार्ड एक साथ हॉल में आ जाते हैं। गार्ड के आते ही वर्चस्व ने उससे गुस्से से ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, इस आदमी को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ और इसकी ऐसी हालत करो कि दूसरों की क्या खुद की वाइफ को भी वाइफ बोलने लायक ना बचे। वर्चस्व ने गार्ड को ऑर्डर दिया तो सारे गार्ड दक्ष को घेर लेते हैं। गार्ड के घेर लेने से दक्ष के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आती। वो अभी भी अकड़ कर वर्चस्व से बोला,
मिस्टर नोगामी, मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरता नहीं हूँ। मैं यहाँ से अपने प्रिंसेस को लेकर जाऊँगा। अब वर्चस्व या उसकी गार्ड से दक्ष भले ही नहीं डरा था, लेकिन निस्सी डर जाती है। उसे दक्ष के लिए डर लगने लगता है कि कहीं वर्चस्व दक्ष को कुछ कर न दे। निस्सी का डरना लाजमी भी था, क्योंकि वर्चस्व कब क्या कर दे कुछ भरोसा नहीं। निस्सी ने परेशानी भरे भाव से वर्चस्व से कहा, वर्चस्व, तुम मुझसे नफरत करते हो ना, तो करो, पर प्लीज़ दक्ष को छोड़ दो। पता नहीं क्यों निसी के मुंह से दक्ष को छोड़ देने की बात सुन वर्चस्व का गुस्सा पहले से ज़्यादा दुगना बढ़ जाता है और वो गुस्से में अपने गार्ड को बोल देता है, इस आदमी को जिंदा मत छोड़ना। गार्ड वर्चस्व की बात मान दक्ष को यहाँ से ले जाने लगते हैं। गार्ड दक्ष को लेकर गेट तक पहुँचते ही थे कि तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। ये गोली की आवाज़ सुन दक्ष सहित सारे गार्ड एक बार वर्चस्व की तरफ देखते हैं, तो एक बार निसी की तरफ, और अगले ही पल गार्ड्स दक्ष को छोड़कर वर्चस्व के पास पहुंच जाते हैं और दक्ष निसी के पास। दक्ष ने हैरानी से कहा, प्रिंसेस, तुमने वर्चस्व को गोली कैसे और क्यों मारी? निसी की अब खामोश थी। उसके हाथ में जो गन थी वो उसे छोड़ देती है। वहीं वर्चस्व के गार्ड वर्चस्व को संभालने लगते हैं, क्योंकि गोली वर्चस्व के हार्ट पर लगी थी, इसीलिए गोली लगने के कुछ सेकंड में ही वो नीचे फर्श पर गिर जाता है। कुछ घंटे बाद दक्ष का फ्लैट, दक्ष कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, रईसी में वो भी एक छोटे अंबानी से कम नहीं है। तभी तो उसने निसी के गायब होते ही पता लगा लिया था कि निसी कहाँ है, और आ गया वो मुंबई में दक्ष का फ्लैट है, जहाँ अभी वो और निसी थे। दरअसल निसी के वर्चस्व को गोली मारने की वजह से वर्चस्व के गार्ड सब उसके पीछे पड़ गए, और यही मौका पाकर दक्ष निसी को अपने साथ ले आया। उस हादसे को हुए कुछ घंटे बीत चुके थे, लेकिन निसी भी अभी सेंसलेस थी। वो ना कुछ बोल रही थी, ना ही कुछ कर रही थी। बस जैसा दक्ष ने उसको बेड पर बैठा दिया था, वो वैसे ही बैठी हुई थी। निसी को ऐसे देख दक्ष को उसकी फिक्र होने लगती है। वो निसी के पास आया और उसके गाल पर हाथ रख परेशानी भरे भाव से बोला, प्रिंसेस, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? प्लीज कुछ बोलो प्रिंसेस। निसी अभी भी कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप बैठी हुई थी। निसी की ऐसी हालत देख हताश हो जाता है। फिर वो निसी को अपने सीने से लगा लेता है। जैसे ही दक्ष ने निसी को अपने सीने से लगाया, निसी अचानक ही रोने लगी और रोते हुए बड़बड़ाने लगी, मैंने वर्चस्व को नहीं मारा, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं तो बस उसे डरा रही थी, पर मुझसे गोली गलती से चल गई। फ्लैशबैक, वर्चस्व के गार्ड दक्ष को घेर लेते हैं, जो देख निसी डर जाती है। वो परेशानी भरे भाव से वर्चस्व से बोली, वर्चस्व, तुम मुझसे नफरत करते हो ना, तो करो, पर प्लीज दक्ष को छोड़ दो। निसी ने वर्चस्व से दक्ष को छोड़ने को कहा, लेकिन निसी के मुंह से दक्ष को छोड़ने की बात सुन वर्चस्व का गुस्सा और हाई हो जाता है, और वो अपनी गुस्सैल आवाज़ में अपने गार्ड से बोला, इस आदमी को जिंदा मत छोड़ना। वर्चस्व ने अपने गार्ड्स को दक्ष को मारने का ऑर्डर दे दिया, जिससे दक्ष को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दक्ष को मार देगा। वर्चस्व का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने दक्ष को कुछ कर दिया तो नहीं, मुझे दक्ष की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ मुझे बचाने आया था और अब वो प्रॉब्लम में है, तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये सारी बातें निसी खुद में बुदबुदाती है। दक्ष को बचाने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र वर्चस्व के बैक पॉकेट पर पड़ी, जिसमें उसने छोटी सी गन को रखा हुआ था। निसी की नज़र उस गन पर टिक गई। गार्ड का ध्यान तो दक्ष को पकड़ने में था, और वर्चस्व का ध्यान भी बस दक्ष पर अपना गुस्सा दिखाने में था। यही मौका पाकर निसी पॉकेट से गन निकाल लेती है और वर्चस्व पर तान देती है। वर्चस्व पर गन पॉइंट कर निसी वर्चस्व को धमकी देना चाहती थी कि वो दक्ष को छोड़ दे, ना वो उसे गोली मार देगी, पर निसी वर्चस्व को धमकी दे दी उससे पहले ही उसके हाथ से गोली चल गई, और गोली जाकर सीधे वर्चस्व के सीने में लग गई, जिससे वर्चस्व एक पल में गिरने लगता है और निसी की होश उड़ जाते हैं कि उसने क्या कर दिया। फ्लैशबैक एंड निसी का वर्चस्व को गोली मारने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए उसे जो गलती हुई उसकी वजह से वो सेंसलेस हो गई, और अब जब होश में आई तो बस रो रही थी। निसी ने दक्ष के सीने से लगे हुए रोते हुए एक बार फिर कहा, मैंने वर्चस्व को नहीं मारा, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं उसे डरा रही थी, पर मुझसे गलती से गोली चल गई। निसी बहुत रोने लगती है। दक्ष परेशान हो जाता है और उसे चुप कराता है, लेकिन निसी नहीं चुप होती है। निसी फिर कुछ बड़बड़ाती है, दक्ष, अगर वर्चस्व को कुछ हो गया तो मैं उसे नफरत करती हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती उसे कुछ हो। निसी यूं ही कुछ ना कुछ बोलती जाती है और रोती रहती है। दक्ष उसे समझाता है, आई नो प्रिंसेस, तुमने कुछ जानबूझकर नहीं किया है, और तुम टेंशन मत लो, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ लोगों को भेजा है पता लगाने के लिए, जल्द ही पता चल जाएगा वो कैसा है। दक्ष समझाता है। तब भी निसी रोती रहती है और पूरा दिन यूं ही बीत जाता है। रात का समय दिन की तरह निसी का हाल रात में भी था।
वो बहुत डिस्टर्ब बिहेव कर रही थी, इसीलिए दक्ष कैसे भी करके निसी को सुला देता है। अभी रात के 12 बज रहे थे, निसी सो रही थी। सोते हुए भी उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। वो नींद में ही बड़बड़ा रही थी और अचानक ही उसकी नींद खुल जाती है। निसी बेड पर उठकर बैठ जाती है। उसको ऐसा फ़ील होता है जैसे उसका गला सूख रहा है, तो वो वहीं रखा पानी का गिलास उठाकर पानी पीती है। पानी पीने के बाद निसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वो रोना चाहती हो। निसी अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेती है। तभी एक आवाज़ आई, मेरी बीवी मुझे इतना मिस कर रही है कि उसे नींद में ही नहीं आ रही। ये आवाज़ जैसे ही निसी के कानों में पड़ी, निसी झट से उधर देखती है जहाँ से ये आवाज़ आई थी। निसी रूम की विंडो की तरफ देखती है क्योंकि वो आवाज़ वहीं से आई थी। निसी ने देखा विंडो के पास कोई शख्स खड़ा है। उस शख्स का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि रूम में अंधेरा था, लेकिन उस शख्स का चेहरा देखे बिना ही निसी ने एक नाम लेती है, वर्चस्व। निसी के मुंह से अपना नाम सुन खिड़की के पास टिक कर खड़ा हुआ वर्चस्व सातिर मुस्कान मुस्कुरा देता है। फिर वो अपने कदम निसी की ओर बढ़ा देता है और अगले ही पल वो निसी के पास पहुंच जाता है। जब वर्चस्व निसी के पास पहुंच जाता है तब निसी अंधेरे में भी वर्चस्व को साफ साफ देख पा रही थी। उसके हेयर बुरी तरह से बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर बाकी दिनों के मुकाबले तेज भी नहीं थी और उसने हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे, जिसे साफ पता चल रहा था कि हॉस्पिटल से उठकर आया है। वर्चस्व को देख पहली बार आज निसी को ना कोई डर लगा, ना उसे कोई हैरानी हुई, बल्कि पूरे दिन से उसके मुरझाए हुए चेहरे पर हल्की चमक आ गई। वही वर्चस्व निसी के एकदम करीब आ गया। उसने निसी के गाल पर अपना एक हाथ रखा और कुछ कहना चाहा, पर वर्चस्व कुछ कहता तभी अचानक निसी उसके गले लग जाती है। वो भी काफ़ी ज़ोर से, मानो वो वर्चस्व के ऊपर ही चढ़ जाएगी। निसी के यूँ गले लगने से एक पल के लिए वर्चस्व हैरान हो गया। फिर उसने निसी को अपनी बाहों में भर लिया। वर्चस्व ने भी निसी को हग कर लिया। जब ये निसी को फ़ील हुआ तो वर्चस्व में और सिमट सी गई। दोनों कुछ पल यूँ ही एक दूसरे को हग किए रहते हैं। निसी तो मानो जैसे वर्चस्व की बाहों में ही खोसी गई हो, पर फिर वर्चस्व ने कुछ ऐसा कहा कि निसी एक झटके में वर्चस्व से दूर हो जाती है। वर्चस्व निसी के कान में फुसफुसाता है, बहुत हो गया ये मिलना, अब चलो चलते हैं जहाँ तुम मुझे मौत के मुंह में डाल कर आई थी और भाग कर आई हो। वर्चस्व की ये बात सुन ही निसी एक झटके में वर्चस्व से अलग हो जाती है और अब के चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। ये तुम, निसी ने कुछ कहना चाहा, तभी वर्चस्व उसके होंठों पर अपनी उंगली रख देता है। निशी, जो बातें बोलनी हो बाद में बोलना, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता, ना ही तुम्हें रुकने दूंगा। वर्चस्व की इन बातों को सुन निशी के चेहरे के भाव अजीब हो जाते हैं, जिससे वो कहना चाहती हो क्या पागल आदमी है। निशी फिर से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, पर इस बार भी वह कुछ कहती उससे पहले ही वर्चस्व अपना हाथ निशी के कान के पीछे ले जाता है और वह एक नस दबा देता है, जिससे निशी बेहोश हो जाती है और वहीं बेड पर गिरने लगती है। तो वर्चस्व उसे पकड़ लेता है, फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और यहाँ से निकल जाता है। एक बार फिर वर्चस्व निशी को अपनी कैद में ले जाता है। कुछ समय बाद वर्चस्व निसी को लेकर अपने विला पहुंच चुका था। वो अपने रूम में निसी को लेकर आता है, फिर बेहोश निसी को बेड पर लिटा देता है। निसी को बेड पर लिटाने के बाद वर्चस्व खुद भी निसी के बाजू में लेट जाता है और निसी को अपनी बाहों में भर उसके चेहरे को देखने लगता है। निसी पूरा दिन रोई, जिसका असर उसके चेहरे पर अब भी नजर आ रहा था, क्योंकि उसका चेहरा काफी कमजोर सा नजर आ रहा था, जो कि वर्चस्व भी साफ साफ देख पा रहा था। कुछ पल निसी के चेहरे को देखने के बाद वर्चस्व निसी के चेहरे को अपने एक हाथ से छूता है, साथ ही धीमी आवाज में बोला, जंगली बिल्ली बन गई हो, काफी जिद्दी भी हो गई हो और अब तो डायरिंग भी हो गई हो। उस दक्ष के लिए मुझ पर गोली चला दी और यहाँ से भाग भी गई। वर्चस्व थोड़ा रुका, फिर वह स्मक करके आगे बोला, पर तुम कितना भी भाग लो अब मुझसे नहीं बच पाओगी, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बात बोल वर्चस्व चुप हो गया और फिर से निसी के चेहरे को देखने लगा। फिर उसने अपने होंठ निसी के माथे पर रख दिए और हल्के से वहां पर चूम लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन वर्चस्व की आंख खुली। उसने सबसे पहले अपनी बाहों में सोती हुई निसी को देखा। रात की तरह उसने एक बार फिर निसी के माथे को चूम लिया, फिर निसी को बेड पर अच्छे से लिटाकर खुद रूम से बाहर चला गया। वर्चस्व के जाते ही कुछ पल बाद कल से बेहोश निसी धीरे धीरे अपनी आंखें के पलकों को झपकाने लगती है। फिर वह अपनी आंखों को मलते हुए बेड पर उठकर बैठती है। जब निसी ने प्रॉपर अपनी आंखें खोली और उसने चारों तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ वो फिर से वर्चस्व की कैद में आ चुकी है और ये एहसास होते ही निसी हताश सी हो जाती है। वो कुछ देर चुपचाप बैठी रहती है, फिर गहरी सांस लेकर बेड से उठ वॉशरूम की ओर जाने लगती है। पर तभी निसी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई लड़ रहा हो। निसी के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ जाते हैं और अगले ही पल वो रूम से बाहर चली जाती है।
निसी सीढ़ियों पर पहुंचती है, वहीं से निसी की नज़र हॉल पर गई और सामने का नज़ारा देख निसी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए। निसी सीढ़ियों पर खड़े सामने हॉल का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। हॉल में दक्ष और वर्चस्व एक दूसरे की कॉलर पकड़कर खड़े थे और दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। अचानक ही वर्चस्व ने एक मुक्का दक्ष के मुंह पे मार दिया। ये सब देख ही निसी हैरान हो गई और अगले ही पल वो भाग कर निसी, वर्चस्व और दक्ष के पास आती है। वर्चस्व फिर से दक्ष को मुक्का मारने को होता है, तभी बीच में निसी आ जाती है। वो दक्ष के सामने खड़ी हो जाती है। निसी को देख वर्चस्व रुक जाता है, लेकिन वो निसी को ही खा जाने वाली नज़रों से देखने लगता है, जो देख निसी अपना थूक घटक लेती है। वहीं दक्ष निसी के आने से दक्ष का पूरा ध्यान निसी पर ही चला गया। उसने वर्चस्व से कुछ छुड़ाया और निसी का हाथ पकड़कर बोला, प्रिंसेस तुम ठीक हो? दक्ष के इस सवाल पर निसी कुछ कहती उससे पहले वर्चस्व निसी का हाथ पकड़ उसे अपने पास कर लेता है। साथ ही दांत भींचते हुए बोला, वो अपने हस्बैंड के साथ है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वर्चस्व की ये बात सुन दक्ष भी वर्चस्व की तरह दांत भेजते हुए बोला, अच्छा फिर 2 साल पहले ये हस्बैंड कहाँ था? जब अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और के साथ था, वो तुम्हारा वेट कर रही थी, तब ये हस्बैंड कहाँ था जब तुम दूसरी लड़की के साथ थे? दक्ष की इन बातों को सुन वर्चस्व कसकर अपनी मुट्ठी भींच लेता है, जिससे उसकी नसें तमतमा जाती है। वर्चस्व जैसा रिएक्ट कर रहा था, वो दक्ष भी बड़े गौर से देख रहा था, जो देख उसके चेहरे पर एक रोबदार भाव आ गए। तो एक बार फिर से निसी का हाथ पकड़कर वर्चस्व की तरफ से निसी को खुद के पास कर लेता है और वर्चस्व से घमंड वाली आवाज़ में बोला, मिस्टर नगामी, वो मेरी बीवी है, मैं इसका पति हूँ। इसके नारे लगाने से कुछ नहीं होता। अगर कोई रिश्ता है तो उसे निभाना भी पड़ता है, जो तुमने तो कभी किया ही नहीं। इसीलिए तुम निसी को डिजर्व भी नहीं करते हो, ना ही वो तुम्हारे साथ रहेगी। मैं निसी को लेकर जा रहा हूँ और अब अगर तुम उसे ज़बरदस्ती अपने पास लेकर आए तो मैं पुलिस को लेकर आऊँगा। फिर देते रहना कोर्ट को, मीडिया को जवाब। दक्ष ने वर्चस्व को सब सुना दिया। वर्चस्व बस दक्ष की बातें सुनता रह गया। वहीं निसी भी शांत थी और वो वर्चस्व की तरफ ही देख रही थी। वर्चस्व का चेहरा लाल पड़ चुका था। उसके चेहरे और हाथ दोनों की नसें तनी हुई थी और आंखें डार्क थी। वर्चस्व को ये देख निसी को डर सा लगता है, इसीलिए वह दक्ष का हाथ कसकर पकड़ लेती है। निसी के यूँ करने पर दक्ष समझ जाता है कि निसी डर रही है, इसलिए वो निसी का हाथ और कसकर पकड़ लेता है। साथ ही बोला, प्रिंसेस डरो मत और चलो यहाँ से। तुम कोई खिलौना नहीं हो जो ये कभी भी खेले और कभी भी फेंक दे। ये बात दक्ष ने वर्चस्व को घूरते हुए कही। फिर वो निसी को पकड़ते हुए उसे यहाँ से ले जाने लगता है। निसी भी उसके साथ जाने लगती है। निसी दक्ष के साथ जा ही रही थी, पर पता नहीं क्यों वर्चस्व खामोश खड़ा था। वहीं दक्ष निसी इस वजह से बाहर निकलने वाले होते हैं, पर जैसे ही वो दोनों डोर के पास पहुंचे, निसी रुक जाती है और धीमी आवाज में बोली, दक्ष मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। निसी की ये बात सुन दक्ष के कदम भी रुक गए और वो हैरानी से निसी को देखता है। प्रिंसेस ये क्या बोल रही हो तुम इससे डरो मत, चलो यहाँ से, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। दक्ष फिर से अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। इस बार निशी दक्ष से अपना हाथ ही छुड़ा लेती है और बोली, दक्ष ये तूफान के आने की खामोशी है। मैं यहाँ से चली गई तो वो हम दोनों को हर्ट करेगा और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो, इसीलिए मैं यहीं रहूँगी। वैसे भी वर्चस्व को मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं खुद उससे लड़ूंगी, भागने से कुछ नहीं होगा और फिर मुझे उठा लाएगा, यही चलता रहेगा। निसी ये तुम क्या? दक्ष प्लीज़, क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं है? मैं खुद के लिए लड़ नहीं पाऊंगी। निसी ने यह बात दक्ष की बात को काटते हुए कही तो दक्ष ने कहा, ऐसा नहीं है, बट वो आदमी सही नहीं है, सनकी लगता है मुझे। दक्ष निसी को अपने साथ ले जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन निसी भी अपनी बात पर अड़ गई थी। कुछ देर बाद दक्ष ने गहरी सांस ली और कहा, फाइन, तुम्हें यहाँ रहना है, रहकर लड़ना है, सो कैरी ऑन। दक्ष की इस बात से साफ पता चल रहा था कि वह गुस्सा है और वह इससे आगे कुछ भी नहीं कहता। निसी से एक नज़र वर्चस्व को घूरता है और एक नज़र निसी को देखता है, फिर यहाँ से चला जाता है। निसी दक्ष को जाते देखती रहती है। फिर वो वापस हॉल में आ जाती है जहाँ वर्चस्व खड़ा था। निसी ने वर्चस्व की तरफ देखा भी नहीं और सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। तभी वर्चस्व उसका हाथ पकड़ लेता है। वो झटके से निसी को खुद के पास करता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निसी उसके चेहरे को देखने लगती है। वहीं वर्चस्व भी निसी के चेहरे को घूरता है। फिर वो निसी के बालों में अपने हाथ फंसाता है, निसी के चेहरे को ऊपर करता है और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे डीपली किस करने लगता है। वर्चस्व के किस करने से आज निसी ने उसे रोका। शायद वो समझ चुकी थी इसका कोई मतलब नहीं है और जितना रोकेगी वर्चस्व उसे उतना ही हर्ट करेगा, इसीलिए निसी चुपचाप खड़ी रहती है। धीरे धीरे वर्चस्व निसी पर हावी होने लगता है। वो ना खुद को संभाल पा रहा था, ना ही निसी को। ऐसा लग रहा था वो बस खुद के गुस्से को निसी पर निकालने की कोशिश कर रहा है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा है। वर्चस्व कस के निसी को होठों को चूमने लगता है और कसकर वो निसी के बालों को अपनी मुट्ठी में भींच लेता है। उसकी पकड़ निसी के बदन में इतनी कस जाती है मानो निसी को खुद से जोड़ लेना चाहता हो।
वर्चस्व के इस बिहेवियर से निसी को हर्ट होता है, पर वो इस पर भी कुछ नहीं कहती, ना करती है। वही वर्चस्व बस वाइल्ड होता जाता है और वो निसी को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका गुस्सा कुछ हल्का नहीं हो जाता। करीब 15 मिनट बाद वर्चस्व निसी को छोड़ता है। जैसे ही वर्चस्व ने छोड़ा, निसी जोर की गहरी सांस लेती है। जैसे साफ पता चल रहा था वो इस 15 मिनट में कितना सफ़र की होगी। वही वर्चस्व भी गहरी सांस ले रहा था। उसने निसी के चेहरे को देखा जो पूरा पसीना पसीना हो चुका था। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने अपनी पलकों को झुका रखा था। निसी को यूँ देख वर्चस्व कुछ पल उसे देखता है, फिर निसी के माथे से अपना माथा जोड़ धीमी आवाज़ में मगर थोड़ी गुस्से वाली आवाज़ में बोला, क्यों नहीं चली गई उसके साथ? मैं तो बहुत बुरा हूँ, फिर क्यों रुक गई हो? वर्चस्व की ये बात सुन निसी अपनी नजरें उठाकर वर्चस्व के चेहरे को देखने लगी, फिर गहरी सांस से बोली, हाँ तुम बहुत बुरे हो, और रही बात मेरे यहाँ रुकने की, तो नफरत करती हूँ मैं तुमसे। अब अपनी नफरत में तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें दिखाऊंगी, लाइक यू डू विद मी। ये बात बोल निसी अपने पैरों के पंजों को उठाती है, अपना चेहरा वर्चस्व के चेहरे के करीब ले जाती है और उसके होठों पर अपने होठ रख उसके नीचे होठ पर बाइट कर देती है। फिर वापस पहले जैसे खड़ी हो जाती है और आगे बोली, ऐसे ही करते हो ना तुम। निसी की इन बातों को सुन वर्चस्व उसे देखता रहता है। वहीं निसी अब वर्चस्व से दूर हट जाती है और यहाँ से चली जाती है। निसी के जाने के बाद भी वर्चस्व वहीं खड़ा रहता है। तभी यहाँ 3 बंदरों की एंट्री होती है। वंश, ध्रुव और मयंक तीनों अभी बिला के डोर से अंदर ही आ रहे थे कि नज़र जैसे ही वर्चस्व पर पड़ी, वो वहीं से दौड़ पड़ा। भाई भाई, वंश ऐसे चिल्लाते हुए भागते हुए आता है और वर्चस्व के ऊपर कूद पड़ता है। वो वर्चस्व के गले लग जाता है, साथ ही ड्रामे वाली आवाज़ में बोलता है, भाई आप कैसे हैं? मुझे पता चला आपको गोली लगी है, किसी ने मारा है आपको। बहुत डर गया था मैं, भागते हुए यहाँ आया। वंश अपना बोले जा रहा था। वही वर्चस्व जिसका दिमाग पहले से ही खराब था, वो और ख़राब होने लगता है। वो झटके से वंश को खुद से दूर कर देता है और दांत पीसते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तक ध्रुव और मयंक भी यहाँ पहुँच चुके थे। वर्चस्व के सवाल पर वंश कुछ कहता, उससे पहले ध्रुव बोल पड़ा, वर्चस्व कभी तो अच्छे से बात कर लिया कर, हम सब तुझे यहाँ देखने आए हैं और तू कैसे बिहेव कर रहा है। ध्रुव के बोलने से वर्चस्व का ध्यान ध्रुव पर गया, जिसे देख वर्चस्व की भवें आपस में जुड़ गई और उसने एक चिड़ी हुई आवाज़ में कहा, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुव ने कहा, अरे अभी तो बताया तुझे देखने आए हैं हम। ध्रुव का ये जवाब सुन वर्चस्व ध्रुव को घूरने लगा, फिर वंश की तरफ देखता है। वंश अपना थूक घटक लेता है और अटकती हुई आवाज़ में बोला, ओ भाई मेरे मुंह से गलती से निकल गया, पर आप टेंशन मत लो, ध्रुव किसी को नहीं बताएगा कि आप बिजनेसमैन के साथ साइड से किडनैपिंग का भी काम करते हो। वंश पता नहीं क्या कुछ भी बोले जा रहा था, जो कि वर्चस्व का बस दिमाग खराब कर रहा था। उसने अपनी मुट्ठी में भेज ली। बारी बारी से वंश, ध्रुव, मयंक तीनों को खा जाने वाली नज़रों से देखा और यहाँ से चला गया। मयंक, ध्रुव, वंश खड़े ही रह गए। ध्रुव ने वंश और मयंक से कहा, गजब बेइज्जती है, ना हेलो ना हाय, सीधे बाय बाय कर दिया। वंश मुंह बनाकर बोला, हाँ मेरी तो आदत हो गई है इस बेइज्जती की। वंश के बाद ही मयंक भी बोला, हाँ और मेरी भी। ध्रुव ने फिर से कहा, अब क्या करें? वंश ने कहा, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं अपनी बेबी से मिलने जा रहा हूँ। वंश की ये बात सुन ध्रुव और मयंक अपनी आंखें छोटी करके वंश को देखने लगे। वंश अकबका गया और बोला, ऐसे देखो मत, मैं भी चल रहा हूँ तुम दोनों के साथ, क्योंकि भाई की परमिशन के बिना बेबी से मिलकर मुझे मरना नहीं है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। रात का समय वर्चस्व स्टडी रूम से अपने रूम में जाता है। वहीं निसी उसी टाइम पर वॉशरूम से बाहर निकलती है। वर्चस्व की नज़र निसी पर गई तो वह हैरानी से निसी को देखने लगा। वहीं जब निसी की नज़र वर्चस्व पर गई तो उसकी आंखें छोटी बड़ी बड़ी हो गई। उसने एक बार खुद को देखा, फिर वर्चस्व को देखा और अगले ही पल वो भाग कर बेड पर पहुँच गई और खुद को ब्लैंकेट से ढक कर बैठ गई। निसी का यूँ भागना देख हैरान वर्चस्व के चेहरे पर सातिर भाव आ जाते हैं और अपने कदम निसी की ओर बढ़ा देता है। अगले ही पल वो बेड के पास पहुंच जाता है और निसी ने जो ब्लैंकेट से खुद को ढका हुआ था वो निसी से छीनने लगता है। तभी निसी उसका हाथ पकड़ लेती है, जो देख वर्चस्व बोला, क्या छिपा रही हो, जब मैंने सब पहले ही देख लिया है। ये बात बोल वर्चस्व एक झटके में निसी से ब्लैंकेट छीन लेता है। निसी हैरान हो जाती है और अगले ही पल वो इधर उधर देखने लगती है। वहीं वर्चस्व की नज़र निसी पर ठहर जाती है। दरअसल निसी ने वर्चस्व की शर्ट पहनी हुई थी। निसी को अचानक अपनी शर्ट में देखी वर्चस्व हैरान हो गया था और निसी भी। वैसे तो वर्चस्व की शर्ट निसी के ऊपर काफ़ी ढीली थी, लेकिन लेंथ में काफ़ी छोटी थी। मतलब वर्चस्व की शर्ट निसी के था या उससे भी ऊपर तक थी, जिससे निसी के गोरे पैर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जब वर्चस्व नहीं था तब निसी ने बड़े अच्छे से वर्चस्व की शर्ट पहन ली, लेकिन जब अचानक वर्चस्व आ गया तो निसी की सिट्टे पट्टी गुम हो गई। उसे वर्चस्व के सामने शर्ट में अजीब लगता है, इसीलिए वो बेड पर जाकर ब्लैंकेट से खुद को छिपाकर बैठ जाती है। पर निसी का छिपाना सब वेस्ट हो चुका था, क्योंकि वर्चस्व ब्लैंकेट उससे छीन लेता है। वर्चस्व के ब्लैंकेट छीनने से ही निसी को शर्म आती है, वो इधर उधर देखने लगती है। वहीं वर्चस्व की नज़र निसी पर ही ठहर जाती है, क्योंकि वर्चस्व की शर्ट में निसी लग बड़ी कमाल रही थी। अब वर्चस्व की नज़र तो निसी पर ठहर चुकी थी। वो बिना पलके झपकाए निसी को देखने लगता है। वहीं वर्चस्व की यूँ देखने से निसी को नर्वसनेस फील होने लगती है। साथ ही अटकती हुई आवाज़ में बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? निसी के सवाल पर वर्चस्व निसी को
ऊपर से नीचे तक चेक करता है। फिर बोला, देख रहा हूँ कोई दिन में बड़ा बोल रही थी, तुमसे नफरत करती हूँ, बदला लूंगी, और अब वो मेरी शॉर्ट पहनकर घूम रही है। क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? यह बात बोलते हुए वर्चस्व की नज़र निसी के गोरे पैर पर थी। उसकी आंखों में लश्ट था जो निसी साफ साफ देख पा रही थी। वह अपने पैरों को अब पिलो से छिपाती है और छिड़ी हुई आवाज़ में बोली, वर्चस्व की बात का जवाब देती है, मैं तुम्हें कोई सेड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मेरे पास कपड़े नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारी शॉर्ट पहन रखी है। अब तुम अपनी गंदी नज़र मुझ पर से हटा लो, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। आखिरी की बात निसी ने वर्चस्व को घूरते हुए कही। वही निसी की इन बातों को सुन वर्चस्व अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, पर मैं तो हो गया हूँ सेटल, अब मुझे तुम चाहिए। वर्चस्व ने निसी हैरान हो गई। अगले ही पल वो बेड से उठ भागने लगी, पर वो भाग पाती उससे पहले ही वर्चस्व निसी का हाथ पकड़ लेता है और निसी को अपने ऊपर खींच लेता है। निसी जाकर वर्चस्व के ऊपर गिर जाती है। उसका चेहरा वर्चस्व की चेस्ट पर छिप जाता है। वहीं वर्चस्व निसी की कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ को कस देता है। निसी समझ चुकी थी कि वो वर्चस्व की अब जाल में फंस चुकी है। फिर भी उसने वर्चस्व से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, वर्चस्व छोड़ो मुझे, तुम मुझसे दूर रहो। वर्चस्व और कसकर निसी को जकड़ लेता है, साथ ही बोला, नहीं रह सकता तुमसे दूर, और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। वर्चस्व ने ये कहा अचानक वो निसी को लेकर पलट गया। अब निसी बेड पर थी और वर्चस्व उसके ऊपर। आगे वर्चस्व निसी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम इस वक्त कितनी हॉट लग रही हो, तुमने मेरे सोए हुए हार्मोन जगा दिए, तो अब तुम्हें ही सब फिक्स करना होगा। वर्चस्व की इन बातों को सुन निसी के चेहरे के भाव अजीब तरह के हो जाते और वो बोली, तुम बेशर्म आदमी बन गए हो, और अपनी बकवास बात बंद करो, मुझे छोड़ो। निसी वर्चस्व पर चिल्लाती है। वही वर्चस्व तो बोलता बाद में है, काम पहले शुरू कर देता है। उसने निसी के किसी रिस्पॉन्स का वेट नहीं किया और अपने होंठ निसी के नेक पर रख दी, उसे वहां किसेस देने लगा। वर्चस्व की स्पीड काफ़ी तेज थी। सच में वो अपना कंट्रोल खो चुका था और निसी के नेक पर किस करते हुए अपने एक हाथ निसी की शर्ट के अंदर डाल देता है, उसके ब्रेस्ट और टमी पर सहलाने लगता है। यहाँ वर्चस्व कंट्रोल से बाहर जा चुका था और निसी उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ जाते हैं, क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती है। निसी वर्चस्व को खुद से दूर करने लगती है। वर्चस्व प्लीज़ रुक जाओ, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। निसी की यह बात सुन वर्चस्व निसी के नेक पर किस करते हुए धीमी आवाज़ में बोला, तो फिर तुम भी मेरा साथ दो और दोनों सब कुछ प्यार से करेंगे। वर्चस्व की ये बात सुन निसी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और बोली, प्यार? वो भी तुमसे? डिजर्व ही नहीं करते हो तुम, बस नफरत के लायक हो, हटो, छोड़ो। अच्छा, अगर मैं नफरत के लायक हूँ तो तुम्हें भी फिर वही मिलेगा। ये बात वर्चस्व ने कही और इस बात के साथ उसने निसी के नेक पर जोर का बाइट कर दिया। निसी दर्द में चिल्ला देती है, वर्चस्व प्लीज़। निसी की दर्द भरी आवाज़ सुन वर्चस्व स्मक कर देता है, फिर वापस वो अपने काम में लग जाता है। वर्चस्व के होंठ अब निसी के कॉलर बोन को चूमने लगते हैं। वहीं उसका हाथ निसी के बैग पर पहुंच जाता है और वहां सहलाने लगता है। वर्चस्व को इतना आगे बढ़ता महसूस कर निसी काफ़ी जोर लगाकर उसे खुद से दूर करने लगती है, उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। इतनी कोशिश की बाद भी निसी वर्चस्व को रोक नहीं पाई, तो उसे रोकने के लिए गुस्से से उसके कंधे पर मुक्का बनाकर मारने लगती है। निसी को जहां मिलता वो वहीं वर्चस्व को मुक्के से मार रही थी, कभी कंधे पर, कभी हाथ के बाजू पर। ऐसे ही निसी एक जोर का मुक्का वर्चस्व की चेस्ट पर मार देती है। ये मुक्का जैसे ही निसी ने वर्चस्व को मारा, वर्चस्व एकदम हिल सा गया, जैसे निसी ने उसके दुखती रग पर हथौड़ा मार दिया हो। वैसे निसी ने सच में वर्चस्व की दुखती रग पर हथौड़ा मारने वाला ही काम कर दिया था, क्योंकि निसी ने वर्चस्व की चेस्ट पर वहां मुक्का मार दिया था जहां पर वर्चस्व को गोली लगी हुई थी। ये मुक्का निसी ने काफ़ी ज़ोर से मारा था, जिस वजह से वर्चस्व को अपने घाव पर तेज़ दर्द होता है। वह अचानक ही निसी को छोड़ देता है और उसके ऊपर से उठकर उसके बगल में लेट जाता है। निसी को अब इस बात की खबर ही नहीं थी कि उसने क्या किया है। वो तो बस वर्चस्व को छोड़ते ही चैन की सांस लेती है और यहाँ से भागकर जाकर वॉशरूम में खुद को बंद कर लेती है। वहाँ वर्चस्व के घाव से ब्लड निकलने लगता है, जो कि शर्ट पर साफ नजर आ रहा था। अब जितना ब्लड निकल रहा था उतना ही वो घाव दर्द दे रहा था और उस दर्द का असर वर्चस्व के चेहरे पर साफ झलक रहा था, क्योंकि उसका चेहरा फीका पड़ने लगा था। कल ही तो वर्चस्व को गोली लगी थी, जिसका उसने ठीक से इलाज भी नहीं करवाया था और हॉस्पिटल से भागकर निसी के पास पहुंच गया था। इस कहानी के पिछले एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके सुन सकते हैं, और आगे के एपिसोड के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। धन्यवाद।